ओके, कोई बात नहीं। सभी को जय मसीह। जय मसीह। सबसे पहले सर्वप्रथम हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो आज परमेश्वर ने हालेलुया आज इस नए साल के 2023 साल वाला जो पहला महीना आज 11वें दिन में परमेश्वर ने लेकर के एक बार हालेलुया वचन अपने वचन से वार्तालाप करने के लिए और आपके समक्ष होकर के बात करने के लिए परमेश्वर जो दया किए हम उनको लाख लाख शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए 2022 में भी हमारे जीवन को परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष को दिया और मेरे जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हुआ, कष्टताएं भी आई, समस्या भी आया, लेकिन फिर भी परमेश्वर हम सारे साथ रहा। हर बात के अनुसार परमेश्वर अपनी बड़ी महान दया को देकर आपके बीच में इस परमेश्वर के वचन से बातें करने के लिए मौका अवसर को दिया। हम इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। साथ ही में हम परमेश्वर के दास जो इस टीम को चलाने के लिए हालेलुया हम सभी के बिचवाई बनने के लिए, जैसे यीशु मसीह हम सभी का बिचवाई बनते हैं, उसी प्रकार से हमारे इस जीवन में मनुष्य होने के नाते जो हमारी हर एक बात के अनुसार जो हमें है प्रार्थना में, आराधना में, वचन में लेकर चलने के लिए जो एक टीम में होकर के जो हालेलुया इस टीम को चलाने के लिए अभी जो बिचवाई बने हैं प्रभु के दास शिबू सर के लिए भी, आंटी के लिए भी, उनके बच्चों रूथ और अरुण के लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष को देकर चलाया। आज हम लोग वचन से जाने के से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करते हुए हम वचन में जाएंगे और सभी लोग प्रार्थना पूर्वक बैठे। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम सभी लोग परमेश्वर की उस महिमा को देखेंगे जो परमेश्वर हम इन दिनों में चाहता है। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु हमारे हर एक के जीवनों में दिया है। परमेश्वर पिता, जो आपने प्रभु बहुत से लोग हैं मरे मिटे, लेकिन फिर भी प्रभु तू अपनी बड़ी आत्मिक शक्ति को देकर इस्तेमाल किया। आज इस मीटिंग को प्रभु हालेलुया एक टीम में होकर चलने के लिए जो आपने दया किया है, अनुग्रह किया है, इस रात्रि काल में परमेश्वर पिता हम तेरी अभिषेक को चाहते हैं। मनुष्य हैं, बोलते तो जरूर हैं, लेकिन प्रभु जी आपने वायदे के अनुसार में जो कहा है कि बोलने के लिए तू नहीं परंतु हालेलुया मैं हूँगा। तो परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं अभी जो वचन से बातें करते हैं हम नहीं, बल्कि परमेश्वर पिता आप अपने इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करें। हर एक के बात के ऊपर प्रभु तेरी महिमा हो। सारी आदर के साथ हम प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना के लिए मैं उद्धारकर्ता बादल पे जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग परमेश्वर के वचन से जाने के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। एक वचन को निकालेंगे उत्पत्ति 12 अध्याय का, उत्पत्ति 12 अध्याय का 3 पद को पढ़ेंगे। पढ़ो। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा आगे। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के बस 3 पद हो गया ना, आमीन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने वायदे में, अपने वचन में हमारे और आपके लिए कहा है। इस दुनिया में हम लोग देखिए, इस दुनिया में पाए जाने वाले व्यक्ति हैं और उसी व्यक्ति में से हम भी और आप भी जो इस टीम में बैठे हुए इस जो मीटिंग माध्यम के द्वारा जो परमेश्वर का वचन हर एक घरों में प्रार्थना और आराधना चल रहा है, वो प्रभु का लाख लाख शुक्र हो जो इन दिनों में परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दिया है। अपने वायदे में जो कहा है, परमेश्वर अपने वायदे से हटता नहीं। हम हैं जो हट जाते हैं, बिखर जाते हैं, चल जाते हैं, लेकिन इस जगह पर परमेश्वर अपने वायदे में हमारे और आपके लिए कहा क्या है
इस भूमंडल में पाए जाने वाले, इस भूमंडल में रहने वाले व्यक्ति, इस संसार में रहने वाला व्यक्ति, हर एक क्या है, परमेश्वर का जन है। भूमंडल के इसमें लिखा है कि हे भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएं। परमेश्वर की ही आशीष हमारे और आपके जीवन में मिलता है और मनुष्य के जीवन में मिलता है। परमेश्वर इन दिनों में भूमंडल में रहने वाले हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। वो चाहे किसी धर्म और किसी संप्रदाय, किसी जगह से कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर अपने वायदे में कहा है कि जो जमीन और आकाश और सूर्य चंद्रमा, पूरी ब्रह्मांड का जो बनाने वाला ईश्वर, वो सिर्फ एक ही है। वो सनातन ईश्वर सिर्फ एक ही है। उसको मानने के लिए कोई किसी भी प्रकार का क्यों न माने, लेकिन हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को जो बनाने वाला परमेश्वर है, वो एक ही है, मानव कुल का ये परमेश्वर है। परमेश्वर इन दिनों में अपने वचन में कहता है कि ये परमेश्वर हमारा और आपका जो परमेश्वर है, कहता है भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इस दुनिया में जो कुछ भी है, सिर्फ परमेश्वर की ही आशीष को पाते हैं। परमेश्वर की ही जन है और परमेश्वर अपने जनों को प्रभु दया करता है। और इसी जनों में से, हालेलुया, इस दुनिया में जो पाए जाने वाले व्यक्ति हैं, उसमें से जन हर एक मानव है, हर एक मनुष्य है, और हर एक मनुष्य का ईश्वर सिर्फ ईश्वर ही है। हालेलुया। लेकिन वो ईश्वर के बारे में इस जगह पर हम लोग इस जगह में वचन में देखते हैं कि दुनिया में पाए जाने वाले हर एक लोग हैं, लेकिन उनके कामों के द्वारा, उनके बोलचाल के द्वारा, उनके चलने के द्वारा, उनके रहन सहन के द्वारा हम परमेश्वर के लोगों को अनुभव करके हम जान सकते हैं। परमेश्वर चाहता है यही इन दिनों में हमारे और आपके लिए यही चीज चाहता है कि परमेश्वर के अनुसार हम जिए। हालेलुया। परमेश्वर के अनुसार हम क्या करें, जिए। परमेश्वर के अनुसार हम क्या करें, हमारा जीवन जो कुछ भी है हम परमेश्वर के लिए ही दें, और परमेश्वर से ही हमारा जीवन क्या हो, व्यतीत हो। परमेश्वर के ही अनुसार हम आगे अपने जीवन को ले करके चलें। इसीलिए परमेश्वर अपने वायदे में हमें और आपको ये चीज बता रहा है, परमेश्वर कि एक एक गलतियों का पुस्तक, गलतियों का पुस्तक से हम पढ़ेंगे। एक जो गलती है, गलतियों की पुस्तक से हम पढ़ेंगे 5 अध्याय, इधर गलती 5 अध्याय का 13 पद। गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय का 13 पद। तेरे को नहीं मिला, 230 मैं पढ़ता हूं। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। परमेश्वर इस जगह पर वचन में बोला है कि इस दुनिया में पाए जाने वाले हर एक लोग, हर एक व्यक्ति, ये परमेश्वर के जन है, परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर उनको हर एक लोगों को इस दुनिया में रखा है। जैसे परमेश्वर के वचन से हम लोग पढ़े थे कि हे भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो सिर्फ हम परमेश्वर के ही द्वारा, जो मानव है, जो मनुष्य है, ईश्वर के द्वारा, प्रभु के ही द्वारा उनके जीवन में हर आशीष मिलता है। कोई जीवन में कष्टताएं हैं, समस्याएं हैं, तकलीफ है, तकलीफ वाले, मुसीबत वाले यही चीज दुआ कर रहे हैं, यही चीज चाह रहे हैं कि हे हमारे ईश्वर, हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे प्रभु, वो जो कुछ भी है सब प्रभु का नाम लेकर के अपने जीवन को, कष्ट में है उस कष्ट से उठना चाहते हैं। लेकिन इस जगह पर परमेश्वर अपने लोगों के लिए बताया है, जो परमेश्वर के लोग जो है, उन सारे लोगों से यही चीज चाहता है। परमेश्वर अपने वचन में कहा है
परमेश्वर अपने वचन में हमें और आपको बता रहा है कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर सभी लोगों को स्वतंत्र देना चाहता है। परमेश्वर सभी लोगों को आजादी देना चाहते हैं। परमेश्वर सभी लोगों को उस परमेश्वर अपने पास बुलाना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा, हमारी जो चाल चलन के द्वारा, हमारी जो बोलचाल के द्वारा, हमारे जो कार्य के द्वारा हम परमेश्वर की बातों के अनुसार, जो परमेश्वर आज्ञा दिया है, उसी आज्ञा के अनुसार अगर जब हम अपने जीवन को बिताते हैं, तब परमेश्वर हमारा क्या करता है, हमें और आपको उस परमेश्वर अपने महिमा के निमित्त इस्तेमाल करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें और आपको आशीष देते हैं। परमेश्वर हर एक बात के ऊपर प्रभु अनुग्रह करते हैं। परमेश्वर अनुग्रह करते हैं। इसलिए परमेश्वर अपने वचन में, अपने वायदे में कहा, फिलिपियों के अध्याय में कहा कि इसलिए हे भाइयों, हालेलुया, इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में क्या करें, आनंदित रहें। प्रभु में आनंदित रहें, है ना। प्रभु में आनंदित रहो, और यही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर अपने वायदे में हमारे और आपके लिए, इसको देखेंगे तो ये परमेश्वर के दास, एक जो पौलुस थे, पौलुस इस चीज को लिखते हैं कि ये बंदीगिरी में एक बंदीगिरी में इस वचन को लिख रहे हैं अपने लोगों के लिए कि इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। हम जो कोई भी हैं, जहां कहीं भी हैं, जितने भी लोग हैं, हम सब के सब प्रभु के लोग हैं, और प्रभु ने हमें और आपको जीवन दिया है। इसलिए हम जहां कहीं भी हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जो आए, परमेश्वर का वचन यही चीज चाहता है, हमें और आपको संवारता है, बनाता है कि हम प्रभु में क्या करें, आनंदित रहें। प्रभु में आनंदित रहें। और इसी प्रभु में आनंदित रहने के लिए हर मानव को परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने रचा, परमेश्वर ने रचने के बाद बना करके हमें और आपको जो जीवन दिया है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में होकर परमेश्वर की महिमा के लिए क्या करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से चाहे। हम परमेश्वर लोगों में हैं, हर एक लोग हैं, लेकिन हम परमेश्वर में हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष दे रहा है, हमें और आशीष दे रहा है। इसी बात के लिए परमेश्वर इस जगह पर एक वचन, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में एक चीज को देखेंगे कि ये जो व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में जो आशीष का वचन है, हम उस आशीष के वचन को हम पढ़ेंगे थोड़ी देर है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, आमीन। परमेश्वर हमारे और आपका जो परमेश्वर है, हमारा और आपका जो ईश्वर है, हमारा आपका जो प्रभु है, वो प्रभु यही चीज चाहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं, हालेलुया, उसके चौकसी करे, उसके अनुसार चले। थोड़ी आगे और पढ़ो। चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। देखिए, परमेश्वर ने उस जगह पर हम लोग उत्पत्ति 12 अध्याय के 3 पद में पढ़ा था कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हम हर एक मानव है जो परमेश्वर
ने हमें और आपको बनाया है, तो परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो प्रभु है, ईश्वर है, उनकी कोई आज्ञा है, उनकी कोई हुक्म है, उनकी आज्ञा और हुक्म यही हो सकता है। वह सच्चाई है और सच्चा है, वो पवित्र है परमेश्वर। इसलिए प्रभु भी चाहते हैं कि हम मानो अपने जीवन से, अपने चाल चलन के द्वारा हमारे जीवन में कुछ पवित्रताई हमारे और आपके जीवन में रहने पाए। प्रभु यही चीज चाहता है कि तुम, जब मैंने बनाया है, तुमको आशीष दिया हूं, तुमको कृपा दिया, करुणा दिया, भलाई दिया, सब कुछ दिया, लेकिन तू अपने आप में जो मेरी आज्ञा से हट करके जो लोग परेशान में, कष्ट में, तकलीफों में, उनकी जो हर एक कामों में जो उनकी सफलता नहीं हो पाता है, उनके जीवन में कष्ट आता है और मुसीबत परिस्थितियां होता है, क्योंकि वो ईश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चल करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। उनकी ईश्वर की आज्ञा यही चीज है कि यदि तू अपने मन, अपने परमेश्वर यहोवा को, हालेलुया, सब आज्ञाएं, जो उनकी आज्ञा है, जो उनकी हुक्म है, अगर उनकी हुक्म और उनकी आज्ञा को मानते हैं, हालेलुया, चौकसी करते हैं, ध्यान में लाते हैं, तो परमेश्वर कहता है सब जातियों का श्रेष्ठ करेगा। मतलब किसी भी जाति, किसी भी धर्म का क्यों हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर मेरी हुक्म, मेरी आज्ञा को अगर मान करके अपने जीविका को जब आगे बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर हमारा और आपका क्या करेगा? उद्धार करेगा, मुक्ति देगा, शांति देगा और छुटकारे देगा, और उसी छुटकारे में लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर चाहता है ना। और आगे क्या चीज है? फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को सुनते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल करके अपने जीवन, हालेलुया, को बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर हमारा क्या करता है? सुधि लेता है। परमेश्वर हमारा सहायता करता है। अरे कोई परमेश्वर में हो या ना हो, परमेश्वर के वचनों को मानता हो या नहीं, परमेश्वर की आज्ञा को माने या ना माने, उस परमेश्वर के बारे में जाने या ना जाने, लेकिन वो अपने हृदय से, अपने मन से अगर परमेश्वर यहोवा का वाणी के अनुसार में अगर सही रास्ताओं पर चल रहा है, उनके जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो वचन है, अगर उसके अनुसार से अपने जीवन को बिता रहा है, तो परमेश्वर उसे क्या करेगा? उनकी हर एक बात पर उन्होंने आशीर्वाद को देने के लिए परमेश्वर आज भी है और अंत तक रहेगा। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर जो ईश्वर है, जो सनातन काल का जो परमेश्वर है, जिन्होंने जमीन और आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मांड को जो बनाने वाला ईश्वर है, वो एक ही है। वो हमें और आपको सभी को इन दिनों में आजाद करना चाहता है और क्या बोलना चाहिए, और आगे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर यही सारी बात को बताया। और अपने, ये परमेश्वर क्यों ऐसा बताता है? क्योंकि हम उनके बच्चे, उनके लोग होने के कारण ये सब परमेश्वर, अब पिता जो है, अपने बच्चों के लिए एक आज्ञा और एक हुक्म दे रहा है। आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। और धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़, बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। आमीन। परमेश्वर अपने वायदे में कितना बड़े अच्छे तरीके से, कितना सरल तरीके से हमें और आपको परमेश्वर इस वचनों के द्वारा सहायता कर रहे हैं, और वचन के द्वारा ये बता रहे हैं कि धन्य होगा तेरा। इस बात के अनुसार, इस वचन के अनुसार में परमेश्वर चाहते हैं कि जो सब कुछ जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अगर आप अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो सारा कुछ परमेश्वर क्या करेगा? सब कुछ परमेश्वर अपनी हर एक बात के अनुसार, अपना जो वचन दिया है परमेश्वर हमारे और आपके लिए, ये सारे वचन हमारे और आपके जीवन में पूर्ति होगा। ये हमारे जीवन में और आपके जीवन में सहायता करेगा। परमेश्वर इन्हीं दिनों में, हालेलुया, ये चाहता है कि हम परमेश्वर की उस बात के अनुसार अपनी चलें। हालेलुया। और आगे थोड़ा सा पढ़ें। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर आते समय। आमीन। जाते समय जाते परमेश्वर कहा है कि धन्य है आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, आपकी हर एक बात के ऊपर
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो भीतर भी जा रहे हैं तो भी परमेश्वर हमारा सहायता कर रहा है, और बाहर भी जा रहे हैं तो भी हमारा परमेश्वर सहायता कर रहा है। इन दिनों में हम जैसे भी हैं, हमारा जो कुछ भी है, कहीं भी हम जाते क्यों ना हो, अगर परमेश्वर की इच्छा हमारे और आपके जीवन के ऊपर है, तो परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर, हालेलुया, जो प्रभु के लोगों हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके जो जीवन को व्यतीत करते हैं, ईश्वर के सहारे पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो सारे काम परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारे और आपके जीवन में सब कुछ दे देगा। हालेलुया, सारा कुछ परमेश्वर आशीष को देगा। 11 पद को पढ़ो, 10 पद से 10 पद। उसी का हाँ, इसी का 10 पद पढ़ो। और पृथ्वी के देश देश के सब लोगों यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएगी, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरी पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करेगी। आमीन, हालेलुया, बढ़ती करेगी। परमेश्वर इन दिनों में यही चीज चाहता है। परमेश्वर देखिए ऐसी ऐसी आज्ञा, ऐसी उनके इच्छा के अनुसार अगर हम अपने जीवन को बढ़ाकर चलते हैं, तो परमेश्वर कहता है क्या चीज, कि पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि यहोवा का कहलाता है। यहोवा का कहलाने के लिए हम कैसे हो सकते हैं? हमारे जीवन के द्वारा कहीं भी हमारे मुंह में जो परमेश्वर मुंह को बनाया है, उस मुंह से मेरे जीवन में से कोई भी गंदी बातें मेरे जीवन के द्वारा नहीं निकलनी चाहिए, ताकि लोग देखने पाए, लोग बोले कि वास्तव में ये भी मानव कुल है, मनुष्य है, लेकिन इनके जीवन में कोई ऐसी गंदगी बात नहीं इनके जीवन से निकलता। इनके जीवन से कोई ऐसी गंदी सोच में जो कुछ भी हो, लेकिन मुंह से इनके जीवन में कुछ भी नहीं निकलता हो। ऐसा करके लोग, इसमें जो वचन में बताया है कि पृथ्वी के देश देश के लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, परमेश्वर का कहलाता है। परमेश्वर के कैसे कहलाएंगे? हमें चलने के द्वारा, हमें ये पता होना चाहिए कि हम कहीं चल रहे हैं, हमें होश से चलना है, हमें होश होश होना चाहिए कि हम प्रभु के लोग हैं, तो हम कैसे चलें, किस तरीके से चलें। ये परमेश्वर एक चीज है, अपने लोगों को ये शिक्षण दे रहा है, ज्ञान दे रहा है कि हमें कहीं भी चल रहे हैं, कहीं भी रास्ते में जा रहे हैं, कहीं रिश्तेदारों में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, हमें एक होश होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम कौन हैं। ऐसी होश हो करके आपको जाना चाहिए। ये होश में होना चाहिए कि हम प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। इसी बात के लिए लोग आपको देख करके ये चीज जानने पाए कि ये परमेश्वर के लोग हैं, ये प्रभु के लोग हैं। जैसे वचन में कहा है, पृथ्वी के देश देश के सब लोगों यह देख करके तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। आमीन। डर जाने का मतलब ये बात नहीं है, ऐसे नहीं है कि हम लोग डर जाएं, लोग हमको देख करके डर जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। डरने का मतलब ये चीजें है कि नहीं, इनके जीवन के द्वारा कोई ऐसी गंदगी बातें ना होता है, इनके मुंह के द्वारा कोई ऐसी बातें नहीं होता है, इनके बोलने चालने के द्वारा कोई ऐसी गंदी बातें नहीं निकलता है। ऐसा कुछ करके परमेश्वर हमें और आपको चाहता है। जब हम ऐसे करते हैं, जब हम ऐसे करके अपने जीवन को जब आगे बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर हमें सब प्रकार की जो आशीष को परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा जो दिया है, हर वचन पूरा करेगा, हर वचन परमेश्वर के साथ में रहेगा। प्रभु जो वचन में बताया है, ये जो परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास कहाँ से आया? हमने कोई प्रभु को देखा नहीं, हमने कोई प्रभु को ऐसा चीज नहीं। सब लोग इस दुनिया में पाए जाने वाले, सब लोग ईश्वर को मानता है, ईश्वर को जानता है, सभी लोग सच्चे ईश्वर को मानते हैं। हालेलुया। लेकिन सारे सच्चे ईश्वरों में से उसका ईश्वर का मतलब ये चीज है कि जो जिस ईश्वर को मानता है, वो ईश्वरता उसके जीवन से प्रकट होता है। यही परमेश्वर चाहता है कि जो मेरा जो लोग है, तो वो मेरी आज्ञा और मेरी हुक्म के अनुसार चले, और जो मेरी हुक्म और आज्ञा के अनुसार चलता है, हालेलुया, उसको परमेश्वर यही चीज चाहता है कि तुम्हारी हर एक बात,
परमेश्वर जानता है और सब दुनिया जो प्रभु चाहता है वो चाहता है कि पूर्वजों के लोगों के साथ दिया। आगे पढ़ो, थोड़ा सा आगे पढ़ो। बढ़ती कहते नहीं, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। आमीन। हमारे एक काम को नहीं, दो काम के लिए नहीं, हम कहीं भी किसी काम के लिए अगर हैं, हमें उस काम के अनुसार जो परमेश्वर हमें चाहता है, परमेश्वर हमें सौंपा है, परमेश्वर हमें चाहता है कि हम अगर उस काम के अनुसार करते हैं, चलते हैं, तो परमेश्वर इन दिनों में चाहता है कि मैं तुम्हारे सारे कामों का प्रतिफल को, सारे कामों का आशीष को मैं तुम्हें दूंगा। आमीन, हालेलुया। आज जरूर हम निराशा हैं, जरूर आज हम असहाय हैं, जरूर हमारे पास कुछ ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन अगर प्रभु है, प्रभु का वचन है, तो आपके पास सब कुछ है। हालेलुया। आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। प्रभु ये चाहता है आपकी जो जरूरत है, जो आवश्यकताएं है, उस आवश्यकताएं के अनुसार हर काम को परमेश्वर सहायता करता है, परमेश्वर आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर यहोशू में 1 के 6 से लेकर के 8 तक वचन में बोला है, हालेलुया, कि तू क्या करो, हिम्मत बांधो, दृढ़ हो जाओ, मजबूत हो जाओ। हालेलुया, कि जिस देश की शपथ मैंने इन लोगों की पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। आमीन। जो आपको परमेश्वर सौंपा है उसके अनुसार अगर आप करते हैं, परमेश्वर जरूर ही परमेश्वर अपने आशीष को देने के लिए एकदम वो तैनात है। हमें उसके आशीष को लेने के लिए हमें भी तैनात होना है। हमें भी जानना है कि हम परमेश्वर ने जो वायदे कहा है, हम उस वायदे के अनुसार चलें। उस वायदे को लेने के लिए जरूर, हालेलुया, जो परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं, जो दे रहे हैं, उस आशीष को मिलना तय है। शायद उस आशीष को मिलने के लिए कहीं आप की रुकावटें हो रहा है, कहीं किसी के बातों के द्वारा हो रहा है, किसी को आप जान भी रहे हैं कि अगर वो मेरे बारे में कुछ बात को अगर बोल रहा है, तो आपको, हालेलुया, अगर आप प्रभु के लोग हैं, तो आपको कुछ भी नहीं बोलना है। वो परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु अपना काम को, अपने प्रतिफल को, जो आपका जो प्रतिफल है, वो प्रतिफल देने में परमेश्वर रुकेगा नहीं। हालेलुया। वो किसी के द्वारा, परमेश्वर बोला है कि मैं इधर पूरब से बोल दूंगा, पश्चिम उठ जाएगी, उत्तर से कहूंगा, दक्षिण कांप जाएगी। हालेलुया। आओ, परमेश्वर, बहुत परमेश्वर के पास उपाय है। परमेश्वर पूरे सृष्टि का, परमेश्वर कहता है मैं क्या हूँ, जल का सोता हूँ। हालेलुया। आपको इस कार्य को करने के लिए, इसको चलने के लिए शायद कष्टताएं होगा, समस्याएं होगी, आप जो चीज चाहते हैं उसको नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने किसी चीज को लिया है, अगर आप नहीं देने पा रहे हैं, तो हालेलुया, आप देने की योग्य नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर चाहता है इन दिनों में, हालेलुया, कि जो परमेश्वर आशीष देना चाहता है वो आशीष, हालेलुया, पक्का है, वो आशीष देगा। प्रभु के रास्ते पर हमें चल करके अपने जीवन में, प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए ये न समझे कि एकदम बिल्कुल हमारे जीवन आनंद ही आनंद है। प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए हमारे जीवन में कष्टताएं भी हो सकता है, समस्याएं भी चलेगा, है ना। प्रभु के साथ चलने के लिए थोड़ी तकलीफ को भी आ सकता है, क्योंकि जब हमारे प्रभु को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रॉब्लम हुआ था, तो हमें भी प्रॉब्लम हो सकेगा। हालेलुया। कष्टताएं हो सकेगा, समस्या आएगी, लेकिन आप उस समस्याओं को पकड़ करके, उस समस्याओं को और समस्या बढ़ाने में आप तात्पर्य न रहें, बल्कि उस समस्याओं को जहां तक है उस प्रभु का धन्यवाद करते हुए उसको सहते रहो। प्रभु उसको आगे, हालेलुया, उस समस्याओं में हटा करके आपको आशीष देगा। जो प्रभु इन दिनों में अपने वचन में कहा है, एक प्रभु का दास भी है, अय्यूब को भी हालेलुया, कई कई बार लोगों ने पढ़ा उसके वचन को, लेकिन प्रभु के दास था, प्रभु के वायदे को अनुसार चलता था। लेकिन यहाँ तक हुआ कि उनके हरेक लोग, उनके परिवार, उनके बच्चों, उनके सारे बच्चे लोग उनको छोड़ करके चला गया। लेकिन परमेश्वर इन दिनों में जो अपने वचन में कहा है कि मैं आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर, हालेलुया, जो कुछ भी है भूमि पर आपके लिए, आपकी भूमि पर आप जहां कहीं भी हैं,
उसके ऊपर आशीष को बरसाएगा। हालेलुया। जैसे उस प्रकार से जो अय्यूब जो व्यक्ति थे, अय्यूब के ऊपर भी बहुत दुख और कष्टताएं समस्या आया, लेकिन उन्होंने प्रभु को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि वो जानता था कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊंचे मानव कुल को जो सहारा देने वाला, जो आशीष देने वाला है, वो सिर्फ सिवाय प्रभु के अलावा कोई और नहीं है। इसलिए इसी विश्वास के साथ में रहे। इस विश्वास के साथ चलने के लिए उसके साथ में बहुत कष्ट आया। अरे उसके बच्चे छोड़ के चला गया, उसकी बच्ची छोड़ के चले गए, उसके परिवार छोड़ करके चला गया। परिवार उसके एक लोगों को देखा जाए, अगर परिवार को जब बनाया जाता है तो उसके जीवन भर साथ होता है, चाहे दुख में हो या कष्ट में हो। हर एक जगहों पर भी नियम में भी यही बताया जाता है कि आपको इसके दुख और उसके दुख में सहमत रहना। उसके कष्ट आ जाए तो उसके कष्ट को आपको झेलना है। वो भी उसको छोड़ करके चला गया। इस बात के लिए ध्यान में हमें और आपको समझा रहे हैं परमेश्वर इन दिनों में कि जैसे हालेलुया अय्यूब को छोड़ करके चले गए, अय्यूब विश्वास में कमी नहीं रहा, विश्वास के साथ वो अटल रहा, चलता रहा। उसी प्रकार से हालेलुया हम भी उस विश्वास में चलते हैं, उस विश्वास के साथ रहते हैं, उस विश्वास के साथ चल करके अपने जीवन को बिताते हैं। इसी विश्वास के साथ में हमारे जीवन में कष्टताएं होता है, समस्याएं आ जाता है, तकलीफें आ जाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आगे हर एक जो परमेश्वर आकाश की झरोखा को खोल कर रखा है, भंडार में प्रभु हालेलुया जो वायदे कहा है, उस वायदे के अनुसार हर एक आशीष को प्रभु ने इस समय के अनुसार में आशीष देगा। उस आशीष को रोकने के लिए कोई किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी कर सकता है, कोई एक दूसरे के बारे में बोल सकता है, कुछ उसके बारे में गलत गलत अफवाह बातें बोलता है, लेकिन आप अगर परमेश्वर के अभिषिक्त दास हैं, परमेश्वर के हालेलुया परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके अपने जीवन को बिताने वाले एक दास हैं, तो आप किसी के ऊपर न बोल करके उस प्रभु के ऊपर बोल करके प्रभु से अपना रह करके आगे को बढ़ते जाए। परमेश्वर उन सभी को प्रभु आशीष दिया है। हालेलुया। जो प्रभु के राहों पर चला है, प्रभु उनको कभी नहीं छोड़ा। प्रभु अपने वायदे में कहा है मैं उन्हें कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा, उनके साथ साथ रहने वाला परमेश्वर हूं। तो आज इन दिनों में हमारे और आपके साथ रहने वाला सिर्फ परमेश्वर यहोवा है, जो आज इन दिनों में चाहता है कि हर एक आशीष जो हमें और आपको जो देना चाहता है, उस आशीष के वारिस हो। वो आशीष का वारिस यही चीज है कि सत्य धर्म की खोज करे, बाकी की वस्तुएं तुम्हें खुद करके मिल जाएगी। जब सच्चाई का जो चाहता है, सच्चाई यही चीज चाहता है कि सच्चाई कहीं रुकता नहीं, सच्चाई कहीं छिपता नहीं, सच्चाई कहीं हटता नहीं। उस सच्चाई को हमें और आपको क्या करना है? वार्तालाप करना है, एक दूसरे के साथ में बांटना है। और चाहे कष्टताएं रहे, समस्याएं रहे, झेलते रहें, लेकिन प्रभु इन दिनों में चाहता है कि हम उस कष्टताएं के साथ में रह करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, अपने जीवन को लेकर के हम बढ़ें। इसी तरह से परमेश्वर इन दिनों में चाहता है कि हम हालेलुया प्रभु के साथ में रह करके हम अपने अपने हालेलुया उस वचन के अनुसार में चल करके करें। लेव व्यवस्था 26 अध्याय लिखा लो, लेव व्यवस्था है ना? ये परमेश्वर इन दिनों में हमें और आपको यही चीज चाहता है। हालेलुया। लेव व्यवस्था को एक वचन को देखेंगे, 26 अध्याय का 3 पद को पढ़ेंगे। पढ़ने में कोई लय व्यवस्था अलग है, व्यवस्था भी बन अलग है। व्यवस्था लय व्यवस्था 26 अध्याय का 3 पद। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। हालेलुया।
परमेश्वर इस जगह पर हमें यही चीजें बात को बता रहा है कि हम इस सिर्फ कैसे है, ये मेघ बरसाने का मतलब ऐसा चीजें नहीं है। मेघ का मतलब बारिश जो हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि नहीं आप ही के लिए बारिश होता है, ऐसा नहीं है। ये बारिश पूरे लोगों के लिए होता है और पूरे लोग इस बारिश का फायदा को उठाते हैं। इस बारिश में हर एक लोगों की भूमि में जो उपज होता है हर एक लोगों का होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये वचन जो मेघ बरसने का मतलब है, आपकी जरूरत के अनुसार, आपकी मेघ की जो आपको हमें जरूरत है, हमें मेघ बरसने का मतलब है हमारी आत्मिकता उन्नति, हमारी शारीरिक उन्नति, हमारा आर्थिक उन्नति को इस जगह पर परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें दर्शा रहे हैं कि यदि तुम मेरी विधियों पर, हालेलुया, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा पर, परमेश्वर की नियम पर, परमेश्वर जो वायदा किया है, नियम को दिया है, उस नियम के अनुसार जब हम अपनी आज्ञा जो परमेश्वर दिया है उसी आज्ञा के अनुसार जब हम अपने जीवन को लेकर के चलते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी, हालेलुया, उस मानकर उनका पालन करो। प्रभु चाहता है इस 26 का दिन में कि यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए भूमि में हालेलुया, उपज को उपजाएगी। मतलब आपकी और हमें जो जरूरत है, हमारी जो आवश्यकता है, हमारी जो इस समय की जो जरूरत है, हालेलुया, उस जरूरत को परमेश्वर स्वर्ग को आदेश देगा। जैसे परमेश्वर यीशु मसीह को दिए थे। यीशु मसीह जब हालेलुया उन्होंने उद्धार को दिखाया, एक नमूना को दिखाया, जैसे आकाश की झरोखा खुल गया और उसमें से बोला यह मेरा प्रिय पुत्र है। उसी में से परमेश्वर आज इन दिनों में ये भी हमारे और आपके भी जीवन में यही चीज चाहता है कि मैं उनके विधियों, उनकी आज्ञाओं के अनुसार अगर चलते हैं तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे, हालेलुया, समय समय पर मेघ बरसाऊंगा। समय का मतलब है आपकी समय क्या है, आपकी समय पर कौन सी जरूरतें हैं, आपकी समय पर क्या ऐसी बातें हैं। परमेश्वर इन दिनों में यही चीज चाहता है कि मैं उनके आज्ञा के अनुसार, हालेलुया, उसके अनुसार हम चल करके अपने जीवन को व्यतीत करें। बोलने के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम एक दो वचन को थोड़ा और आगे पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। प्रभु चाहता है इन दिनों में। पढ़िए, थोड़ी आगे और पढ़ दीजिए 5 पद को भी। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चित बसे रहोगे। आमीन, हालेलुया। इन सारी बातों को परमेश्वर आज ये जो वचन में जो दिया है वो सिर्फ सिर्फ हमारे और, हालेलुया, भूमंडल के सारे कुल लोगों के लिए है। लेकिन हमारा ये चीजें है कि हम सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को माने। हम तो परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए, हालेलुया, हमें परमेश्वर बनाया ही है। इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञा को मान करके ही अगर हम चलते हैं तो परमेश्वर इन दिनों में चाहता है कि जो वचन में कहा है, यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भर पेट, हालेलुया, दाख तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी, हालेलुया, मनमानी का मतलब है कि तेरी जरूरत से भी ज्यादा, तेरी जरूरत से, तेरी आवश्यकताओं से भी ज्यादा परमेश्वर इन दिनों में हमें और आपको दिया करेगा। अपने वचन के अनुसार में परमेश्वर ये चीज चाहता है कि हम जो कुछ भी हैं, हम अब अपने लिए नहीं हैं, हम अब जरूर इस दुनिया में आए हैं। हमारी वचन में जो बताया है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र तो करेगा लेकिन सच्चाई को जानने के बाद ही स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, आप स्वतंत्र हैं। दुनिया बोलता करे आप अपने मन के स्वतंत्र हैं। बिल्कुल आप मन के स्वतंत्र हैं, लेकिन उससे बढ़कर के परमेश्वर के वचन के अनुसार आप स्वतंत्र होंगे तो आप सचमुच में स्वतंत्र हो जाएंगे। आमीन। यह वचन जो चाहता है हमारे और आपके जीवन में बात करने के लिए बहुत
ज्यादा ढेर समय है, लेकिन प्रभु इन दिनों में यही चीज चाहता है कि हम अपने जीवन से हम प्रभु के साथ आए, और प्रभु यही चीज चाहता है कि हम उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलकर अपने जीविका को बढ़ाएं। चाहे वो हालेलुया प्रभु के दास हो या प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाला, जितने भी विश्वास करने वाला वो सब प्रभु के दास और दासियां हैं, उनके बच्चे और बच्चियां हैं। हम सब लोग उनके बच्चे और बच्चे ही हैं। प्रभु के पास आइए, हम लोग थोड़ी देर अपने हाथ अपने आंखों को प्रभु की ओर ले आकर के थोड़ी देर हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। प्रभु आगे के समय को हम प्रभु के दास को देंगे। हालेलुया। थोड़ी देर हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे, ताकि हम प्रभु जी इस वचन के द्वारा अपने जीवन को चला सके और बना सके। परमेश्वर, हमारे पास कोई ताकत नहीं है कि हम चल सकेंगे, लेकिन फिर भी प्रभु आप अपने वचन से हमें संभालता और चलाता है। पिताजी मैं आपको धन्यवाद करता, इस वचन के लिए मैं उद्धार करता बादल पे जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम से अपने हृदयों में मांगते हैं, आमीन।